मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ होती है। इसकी वजह है मध्य प्रदेश की 20% आबादी आदिवासियों का होना। विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 47 में से 24 सीट भाजपा और 22 कांग्रेस को मिली हैं। एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने कब्जा जमाया है। वहीं लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से देखें तो 29 में से 6 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में लोकसभा में बराबरी का मुकाबला रहा। शहडोल और बैतूल में भाजपा तो धार, खरगोन और मंडला में कांग्रेस आगे रही। रतलाम लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस के बीच बराबरी की स्थिति रही। भाजपा ने 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ में कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, जो रतलाम संसदीय क्षेत्र में आता है। ये एक तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा के लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा माना जा रहा है। इसके बाद भी लोकसभा चुनाव में भाजपा का सबसे अधिक फोकस आदिवासियों पर ही होगा। हालांकि भाजपा के नेता ये नहीं मानते। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने पहले ही आदिवासियों के हित में अनेक काम किए हैं। वर्ग को साधने के लिए इस सम्मेलन की क्या जरूरत है? उसके पहले तो बहुत सारे लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, तमाम तरह के योजनाएं पहले से चला रखी है। वो आदिवासियों के बड़े सम्मेलन में आदिवासियों से मुखातिब होने आ रहे हैं। अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है, उससे उनमें एक जागरूकता की भावना आती है। कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के पहले आदिवासियों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। मार्च में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब एमपी से गुजरेंगे तो रतलाम संसदीय क्षेत्र में आदिवासी न्याय सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए झाबुआ और रतलाम में से कोई एक स्थान तय होगा। कांग्रेस ने इसकी तैयारी आरंभ कर दी है। कांग्रेस आदिवासी सीटों पर विधानसभा के चुनाव परिणामों से उत्साहित है। वो इसलिए भी अपने को कमजोर नहीं मान रही कि विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिली, तो कांग्रेस के खाते में भी 22 सीटें आईं। कई लोकसभा सीटों पर तो भाजपा से आगे रही है। मसलन धार की 5 में से 4, खरगोन की 5 में से 4 सीटों पर जीती कांग्रेस। मंडला 5 में से 4 सीट कांग्रेस ने जीतकर बढ़त बनाई। अनूपपुर जिले की 2 सीटों में मामला बराबरी का रहा। डिंडोरी जिले की 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। मंडला की 3 सीटों में से 2 कांग्रेस के पास रही। सिवनी जिले की 2 सीटों में मामला बराबरी का रहा। बैतूल जिले की दोनों आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। खरगोन जिले की दोनों आदिवासी सीटें भाजपा कांग्रेस से नहीं छीन पाई। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी उसका ही साथ देंगे। कांग्रेस आदिवासियों को अपना परंपरागत वोट बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है। लेकिन चुनावी माहौल जो लोकसभा का है उसके मद्देनजर अगर उनका आगमन हो रहा है तो ये बात समझ लें कि आदिवासी भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो हालात नहीं है। आदिवासियों के साथ जो जुल्म अन्याय भारतीय जनता पार्टी सरकार में किए गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी इस तरह जानता है, किसी प्रधानमंत्री जी आए चाहे कोई आए, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मानने वाला नहीं। निश्चित रूप से आदिवासियों के लिए तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक सर्विस रहा है उनके साथ। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने तो कई योजनाएं यहाँ पे लागू की थी। किसानों को, जो आदिवासी थे उन लोगों को उन्होंने कई सुविधाएं दी थी। उनके ATM कार्ड बनवाए थे, राशन दिए गए थे, बर्तन दिए गए थे, सारी सुविधाएं थी। तो आज भी जारी है। मध्य प्रदेश में भाजपा क्लीन स्वीप यानी कि 29 में से 29 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसका लक्ष्य अपना वोट शेयर 10% करने का है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की मजबूत पकड़ ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी की सभा से आदिवासी को साधने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस भी अपनी पकड़ को बरकरार रखने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए पूरा जोर लगाएगी। देखना यह है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा आदिवासी हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
क्या आदिवासी सीटें बन रही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती? पीएम मोदी की सभा से बदलेगा मालवा निमाड़ का माहौल? राहुल गांधी के दौरे से मोदी मैजिक का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, किसने किया आदिवासियों का भला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिणामों की बात करें, मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जो आदिवासी वर्ग की जनसंख्या है वो यहाँ सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। यह कह सकते हैं कि जिसकी तरफ आदिवासी भाइयों का झुकाव हो जाता है, आदिवासी वर्ग का झुकाव हो जाता है, वह सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लेता है। 2018 में कांग्रेस को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत आदिवासियों का समर्थन मिला तो कांग्रेस ने सरकार बना ली। लेकिन जब वो सरकार अपदस्थ हुई तो भारतीय जनता पार्टी को यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि यह कहीं ना कहीं एक वर्ग, आदिवासी वर्ग की नाराजगी का भी परिणाम है। तो आदिवासी वर्ग नाराज ना हो जाए इसलिए उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी समाज के जो प्रतीक पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर उत्सवों की घोषणा, उनके नाम पर उनके स्मारक बनाए जाना, उनके नाम की गाथाएं, उनके नाम, उनके चरित्र चित्रण को शिक्षा में समाहित करना, फिर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आदिवासी वर्ग से होना, इस प्रकार से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समुदाय पर अपने आप को केंद्रित किया। संघ तो वैसे ही काम करता है और उसका नतीजा ये रहा कि जब 2023 के परिणाम आए तो 60-40 हो गया। आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ लिया। अभी भी कसर बाकी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। तो अगर आदिवासी वर्ग थोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल कर लेता है तो लोकसभा चुनावों में मिशन क्लीन की जो एक बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, प्रवक्ता हैं, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। मंजरी जैन जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। योगी राज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पवन जी देखिए, 47 अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित थीं उसमें 24 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और 22 कांग्रेस को मिली। पिछली बार आपके पास बेहतर आंकड़ा था, मतलब आदिवासी वर्ग ने कहीं ना कहीं आपसे एक दूरी बनाई है। लोकसभा में तो और भी मोदी मैजिक चलता है। तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी समुदाय इस बार कांग्रेस को 2018 की तरह रिस्पॉन्स करेगा? नहीं, देखिए, आदिवासी समुदाय जरूर रिस्पॉन्स करेगा। आदिवासी समुदाय हम उनको वोट बैंक की तरह नहीं लेते, तो हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा, अभिन्न सदस्य हैं। और 47 सीट के बाद भी हमने इस बार भी विधानसभा में 1 सीट बढ़ा करके दी थी, 48 सीट हमने दिया था। और भारतीय जनता पार्टी जो इवेंट की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिस वर्ग के लिए उसको लगता है कि ये वर्ग हमसे छटक रहा है उसके लिए काम करने का दिखावा करना चालू कर देती है। आज आदिवासी वर्ग अच्छी तरह से समझ रहा है कि आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मनाई, लेकिन जब चुनाव में उनको लगता है इस वर्ग को साधना तो उनकी जयंती मनाने लगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया। तो ये जो ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम और इस वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास है। लेकिन आदिवासी वर्ग, मुझे अच्छी तरह से विश्वास है उस वर्ग के ऊपर। वो विश्वास पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय से जितनी योजनाएं चलाई तो कांग्रेस की देन है, उसी योजनाओं का लाभ आज भी इस वर्ग को मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासी वर्ग इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ और अच्छी तरह से आएगा। छोटे मोटी चीजें जो हुई है कि वो मोदी मैजिक, अब लोग मैजिक में नहीं जीना चाहते, लोग हकीकत में जीना चाहते हैं। मैजिक तो देख लिया, 2014 से देख रहे हैं मैजिक,
लेकिन जब आंख खुलती है तो मैजिक गायब रहता है। जब तक मैजिक जादूगर रहता है सामने तब तक जादू दिखता है, और जब जादूगर हट जाता है सामने से तो हकीकत से रूबरू होना पड़ता है उसको। तो अभी मैजिक नहीं चलने वाला, जादूगर का खेल आता है, जैसे हमारे यहाँ लगता है कुछ दिन के लिए आता है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उसमें आदमी उस शो में जाके देख करके एंजॉयमेंट करके चला आता है, लेकिन अब जनता हकीकत से रूबरू लेकिन है। मोदी मैजिक तो फुल हाउस जा रहा है, फुल हाउस फुल हो रहा है। हाउस नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, फुल हाउस जा रहा है। ये प्रजा जो सरकार का है, सत्ता का दुरुपयोग करके फुल हाउस फुल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आज आपने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना? उन्होंने तो आज तो आंकड़ों से बात करी। उन्होंने कहा कि अगर यही सब कांग्रेस, जिस रफ्तार से कांग्रेस ने किया पिछले 60 सालों में, तो अगर यही करते जो हमने 10 सालों में किया तो अगले 60 साल और लगा देते। नहीं, देखिए 10 सालों में और 60 साल पे कोई आकलन हो ही नहीं सकता, कोई तुलना ही नहीं हो सकती। उस समय अंग्रेज की सालत में इस देश को छोड़ करके गए थे कि विषम परिस्थिति कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया। आज ये बतौलेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे, जो एक एक करके कंपनी बेचते जा रहे हैं, वो सब कांग्रेस ने बनाया था। आज जो देश आज हम जो बैठे वो कांग्रेस के कारण है, जो लोगों ने अपने त्याग और बलिदान इस देश पे न्यौछावर कर दिया। आज अगर मोदी जी तब होते तो देश ही आजाद नहीं होता। जैसे आज गुलामी की तरफ चला जा रहा है, अडानी अंबानी गुलाम करते जा रहे हैं, तो अगर उस समय मोदी जी रहते तो स्पीड से, बड़ी स्पीड से काम होता, लेकिन देश गुलाम रहता। ये कहने करने की बात है, जनता समझ रही है। चलिए इस पर अडानी अंबानी पर भी बात करें। जितनी बातें मोदी जी ने किया तो क्यों नहीं हकीकत में परिणित हुई, क्यों सब हवा हवाई चल रहा है? ये तो बात करने की बात है, लेकिन जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। जी, जनता समझ चुकी है। अब समझ के फिर आपको वोट करती है, फिर आपको वोट में हराती है, ऐसा कैसा जनता समझ रही? मंजरी जी, बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है। हालांकि 28 सीटें लोकसभा की जीतना अपने आप में पहले भी बहुत अभूतपूर्व था, लेकिन अब आप मिशन क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। अगर उस मिशन में देखें तो एक समुदाय, जो आदिवासी समुदाय है, वो भारतीय जनता पार्टी से वो वर्ग पहले जुड़ा रहा है, बीच में दूर होता रहा है, फिर उस वर्ग में कुछ संगठन बन गए, लेकिन अभी लोकसभा में, विधानसभा में एक अच्छा रिस्पांस मिला, लोकसभा में और ज़्यादा रिस्पांस मिले, इस वजह से मोदी जी खुद आ रहे हैं वहाँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से शुरुआत हो रही है लोकसभा के एक कहना चाहिए अनौपचारिक कैंपेन की, तो आदिवासी समुदाय को रिझाने की, उनको और साथ जोड़ने की कवायद है कि जैसा कांग्रेस कह रही है कि अभी शो तो अब आपका फ्लॉप होने वाला है? कांग्रेस को मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत है, और सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष के साथ अपने आप को खड़ा किया, और वो संघर्ष उन्होंने ज़मीन पर रहकर किया। चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे वो अन्य किसी भी वर्ग का हो, जो वंचित वर्ग था, हमेशा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद था कि अंत्योदय, और उस पर ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम करा, और उसी का प्रतिफल है कि आज जो हमारी दोनों सरकारें हैं वो गरीब के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, जो इस समाज में पिछड़ा है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसके उत्थान के लिए जितनी योजनाएं आज चली, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, तो मैं समझती हूँ पैसा एक्ट, और देखिए मैं और पुरानी उसमें जाना चाहूँगी, जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय का गठन उन्होंने ही किया था। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबको सुनियोजित तरीके से सबका विकास हो, सब समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उसको लेकर हमने काम किया। चाहे वो आदिवासियों के बच्चों के बात हो तो उनके शैक्षणिक विकास के लिए एकलव्य स्कूल हो, उनको छात्रवृत्ति देने का काम हो, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो, हर तरीके से हमने काम किया। और जहां वो रहते हैं तो उन वहां के समुचित विकास के लिए आज पक्की छत का सपना पूरा करने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। उन घरों में स्वच्छ पानी पहुंचे नल की टोटी से, वो काम मोदी सरकार ने किया। और देखिए देश में ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि सबसे मूलभूत जो सुविधा देनी चाहिए थी। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जब देश आजाद हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। 50 सालों तक आप ये नहीं कर पाए कि एक शौचालय की व्यवस्था कर पाते, महिलाएं खुले में शौच जाती थी, उसके बारे में किसने सोचा? आज 11 करोड़ शौचालय बनाकर दिए, मोदी सरकार ने दिए। 4 करोड़ आवास बनाकर दिए, मोदी सरकार ने दिए। उसमें बिजली देने का काम मोदी सरकार ने किया। आज जहां आदिवासी समुदाय निवास करते हैं वहां सड़कें, नाली व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, हर चीज की सुविधा, जो बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिलना चाहिए थी, आज मोदी सरकार ने दी है। इसीलिए आज मोदी के संकल्प पर और मोदी की गारंटी पर एक एक
व्यक्ति विश्वास करता है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो हमें देखने को मिलेगा। हमारे महानायकों को स्थापित करने का, उनको रूबरू कराने का। अभी ये कमलापति स्टेशन की बात कर रहे थे, तो मैं बता देती हूँ, कमलापति स्टेशन आज एयरपोर्ट की तरह दिखता है और उसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं विदेशों में होती है। और सिर्फ स्टेशन के नाम से ही नहीं, मैं ये समझती हूँ कि अगर आज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखा गया है तो आज रानी कमलापति को न केवल देश के बच्चे पहचान रहे हैं, मैं पहचान रही हूँ, आप पहचान रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी इस नाम की चर्चा होती है। तो ये पहचान देने का काम किया है मोदी सरकार ने। आप उसको हर चीज को इवेंट से जोड़ते हैं, आपने कुछ काम किया नहीं, अपने ऐब छुपाने के लिए आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं योगीराज जी। जिस प्रकार से देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था लोकसभा में, उन्होंने जिस तरह से विपक्ष को आड़े हाथों लिया और फिर आंकड़ों की बात करी कि जो 60 साल में, ये बात तय सही कहा पवन जी ने कि उस समय से आज के समय की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जो बुनियादी विचार था स्वच्छता का, आज इंदौर पहले नंबर पर आता है तो हम गौरवान्वित हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी जो विचार थे उन विचारों पर काम किया। और मोदी है तो मुमकिन है, घर घर मोदी। आप देखिए 2014 में जब घर घर मोदी एक शब्द जो है लोगों के जहन में बैठा, फिर आया मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी की गारंटी। अब ये बात लोगों के जहन में आने लगी है, लोग मतलब आप न्यूज में चलने लगा ये शब्द। और कब लोग मोदी को गारंटी का पर्याय मानने लगेंगे, ये कांग्रेस समझ ही नहीं पाएगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। वो तो आगे ये भी कहते हैं कि मोदी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी जी। और सबसे बड़ी बात है कि इन 14 से अभी तक में वो ये एस्टेब्लिश करने में सफल रहे, ये जनता में विश्वास कायम करने में सफल रहे कि मोदी है तो मुमकिन है। ये उन्होंने करके बताया और कई प्रोग्राम ऐसे लॉन्च किए जो कल्पना से परे थे। वैक्सीन ही समझ लीजिए सर, मैंने वही तो बोला कि जो कल्पना से परे थे, और जो कई चीज ऐसी थी जिनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाई। जैसे शौचालय का जो जिक्र मंजरी जी कर रही है, ऐसे कई सारे प्रोग्राम। अब जल जो है ये दिनचर्या का हिस्सा है, ये जीवन का अनिवार्य है। पानी बिजली नहीं पहुंचा पाए इतने सालों में। इस दिशा में यदि मोदी आगे बढ़कर काम करते हैं तो निस्संदेह उनको इसका श्रेय जाना ही चाहिए। एक बात, यदि आप पिछले सर 2000 के ज्यादा तो भाई उम्र है तो उतनी बात करनी चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा जाना नहीं चाहिए। लेकिन 2000 के पहले उत्तर प्रदेश का मतलब ये होता था कि हर घर में जो ठीक ठाक सक्षम लोग हैं जेनसेट लगा के रखते थे। लाइट के मामले में उत्तर प्रदेश में लाइट नहीं हुआ करते थे। नहीं, और आज उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है? मध्य प्रदेश की स्थिति मैं कहने वाली थी, इमरजेंसी लाइट और ये सब। नहीं, फिर भी मध्य प्रदेश बेहतर था उत्तर प्रदेश की तुलना में, लेकिन लाइट उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कौतूहल का विषय हुआ करती। बिल्कुल हुआ करती थी। इन सारी चीजों से उन्होंने मुक्ति दिलाई। इसके अलावा आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में कितने प्रोग्राम लॉन्च किए, मतलब गिनाने बैठ जाए तो टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चेंजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक पिछले 4 विधानसभा चुनाव का आप यदि एनालिसिस करें तो अक्सर 70 और 30 का रिजल्ट मिलते रहे। यदि 47 सीट रही हैं तो करीब 35 के आसपास सीट किसी एक पार्टी को मिलती थी और 18 और 20 के आसपास दूसरी पार्टी सिमट जाती थी। 2003 में एकदम से बाजी पलटी और ये सब बीजेपी के पक्ष में होने लग गया। 2018 में फिर हुआ तो वही 70, 75, 25 का हुआ। आप 2023 के परिणामों पर नजर डालें तो 70 और 30 नहीं है, ये बहुत नेक टू नेक फाइट है। 47 में 24 बीजेपी और 22 कांग्रेस है। तो ऐसा कांग्रेस ने क्या कर दिया कि 22 सीटें आ गई आदिवासियों की। ये विचारणीय प्रश्न है भाजपा के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपका, जिसको आप ट्राइबल बेल्ट ट्राइबल नेताओं पर जिन पर आप भरोसा करते हैं। एक मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़े अभी मध्य प्रदेश में, फग्गन सिंह कुलस्ते थे, अपने आप चीफ मिनिस्टर के दावेदार। तो आपका एक बड़ा आदिवासी चेहरा जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, वो चुनाव हार जाए तो कहना करते हैं कि भाजपा की नीतियों में खोट नहीं। भाजपा बड़वानी की सारी सीटें हार गए, वहां सुमेर सिंह सोलंकी जिनको आपने राज्यसभा सांसद बनाया। अब यहाँ सोचने वाली बात केवल ये भाजपा के लिए कि भाजपा का नेतृत्व तो ठीक है, नीति ठीक है, लेकिन स्थानीय जो लीडर है मध्य प्रदेश के, वो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इतनी सीटें, हाँ वो नीति नियत नेता पर भी जाते हैं, नेता ठीक नहीं है। अभी सीधा पवन जी का रुख कर लेता हूँ। वैसे भी पवन जी के सिग्नल फ्रीज हो रहे हैं और इधर कांग्रेस के सिग्नल भी फ्रीज हो रहे हैं। कहाँ जनता तक नहीं पहुंच पाते समझ नहीं आते। ऐसे ही सिग्नल हैं जैसे पवन जी जैसे, कभी बात नहीं पहुंच पाती है, कभी जज्बात नहीं पहुंच पाते हैं। पवन जी बात आ रही है
नहीं, आवाज आ रही है आपका, जो है आपका प्रसन्न चित्त या जो है आग्नेय नेत्रों से भरा हुआ चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे ही कांग्रेस की बात पहुंचती है लेकिन चेहरा नहीं दिखता है। कई बार राहुल जी एक अलग रास्ते से निकल जाते हैं, पीछे से पूरे कांग्रेसी वहां चले जाते हैं, उसी रास्ते पे थोड़ा धूल गुबार हो जाता है, बाकी प्रदेश में पता नहीं रहता। बहरहाल, तो ये मिशन क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 29 की 29 जीतेंगे। तो अगर 2, 4, 5 भी जीत लेते हैं आपके लिए तो उपलब्धि है। पिछली बार तो सिर्फ एक थी आपके पास, क्या कहेंगे? नहीं, इस बार हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब बात यह, अब क्योंकि मोदी मैजिक की बात चल रही, हर वक्त वही बात कर रहा, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। आदमी जो महसूस कर रहा है उसी की बात करेगा। आप बड़े बड़े नारे की बात हो रही थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसी तरह बहुत बड़ा नारा था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब चीजें, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मायने रखती हैं, एक बार 2 बार चलते, लेकिन हर बार अब नहीं चलने वाला है। तो मेरा निवेदन है कि जो बात कर रहे थे, इन्होंने जो पॉलिसियां, जो नीतियां बनाते हैं, उस नीति के पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र रहता है। भूमि अधिग्रहण बिल को आप देखा, वन विधेयक 2016 में जो लाया था, उसमें जो पहाड़ी क्षेत्र में 2/3 क्षेत्र को हम वन भूमि निर्धारित करते, उसको उन्होंने संशोधन करके 1/3 कर दिया उन्होंने। और छत्तीसगढ़ में 2016 में इन्होंने सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम को निरस्त कर दिया और एक आदिवासी गांव की पूरी भूमि छोड़ के उद्योगपतियों को दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उद्योगपति, जो इसके ड्राइवर हैं डबल इंजन की सरकार के अडानी अंबानी, उद्योगपतियों के हिसाब से काम करती है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर इंटेंशन नहीं होता, जवाहरलाल जी के समय, उस समय उन्होंने जितने अधिनियम बनाए थे, क्या वो नहीं हो पाते? 1987 में आदिवासी सहकारी वितरण विकास महासंघ बनाया था, लोगों को व्यापारियों और बिचौलियों से बचाने के लिए। तो कांग्रेस का मुद्दा क्लियर है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। हम विज्ञापन में जरूर थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन कर देंगे, ये अचानक सब चीजों को ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका देंगे। उसमें कहाँ पीछे हो? आपकी कर्नाटका सरकार और हिमाचल सरकार के विज्ञापन यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ के पेपरों में छपते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी छपते हैं, आपके भी छपते हैं। बस ये है कि आप जब जहां सरकार में होते हो उसी खर्चे शब्द बात है, थोड़ा संगठन कंजूसी करता ही अलग बात है, अब नहीं बचा होगा। लेकिन आप मांग भी तो देश के नाम पर रहे हो, डोनेट फॉर देश। अरे सीधा बोलो, डोनेट फॉर कांग्रेस। संगठन की बात कर लेंगे कि किस पार्टी की क्या हैसियत थी पहले, आज क्या हैसियत है, ठीक है। सबका साथ सबका विकास और भाजपा का विकास है, जबकि एक्चुअल उनका आज 500 करोड़ 600 करोड़ के कार्यालय बन जाते हैं। कि जनता सब देख रही है कि कहाँ किसके पैसे से कैसे क्या मैनेजमेंट से हुआ है। हम संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी और उसी हिसाब से आम जनता गरीब की आवाज को उठाते रहेंगे। तो मंजरी जी, मोदी मैजिक कुछ भी हो, हकीकत में क्लीन स्वीप नहीं होगा। देखिए, 2014 में हम 27 सीटें जीते थे और 2019 में हमने 28 सीटें जीती और निश्चित तौर पर इस बार 29 कमल के फूलों की माला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में पहनाने का काम एक एक कार्यकर्ता उस प्राण पट से जुट गया है। जो संकल्प और जो गारंटी है उस पर जनता क्यों विश्वास करती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हमने जो कहा और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, उन मुद्दों को और उन जो हमारे वचन थे उनको हमने एक एक पूरा किया। चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, और इसके अलावा जो गरीब कल्याण की जो हमने योजनाएं लेकर आए और गरीबों के कल्याण के लिए जो हमने काम किया, माताओं बहनों को हमने धुएं से निजात दिलाने का काम किया। घंटों पूरा दिन उनका पानी ढोने में काम लग जाता है, नल की टोटी खुलती है उनके घर में पानी आता है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। हमने किसानों के उत्थान में काम किया, हमने युवाओं के उत्थान में काम किया, हमने महिलाओं के उत्थान का काम किया और हमने गरीब के जीवन स्तर को उठाने का काम किया। जो 4 स्तंभ हमने समाज के हैं उनको सबल करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ना सिर्फ भारत की जनता उनकी गारंटी पर विश्वास करती है, एक वैश्विक नेता के रूप में अगर वो स्थापित हुए हैं तो जो वो कहा उन्होंने करके दिखाया। देखिए, एक छोटी सी बात बताती हूँ, जो अभी बजट आया, आप उसमें देखिए सबसे ज्यादा किस पर बजट आया, सब बजट का प्रावधान किया गया अनुसंधान के ऊपर। आज तक किसी सरकार ने ऐसा सोचा था कि हम अनुसंधान के ऊपर इतना सारा बजट लेकर आएंगे? आप देखिए, अमेरिका जैसा देश जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है, वो ग्रीन एनर्जी के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ग्रीन एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। तो न सिर्फ देश, न सिर्फ गरीब, हम पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षित करने के लिए उनका जो विजन है वो तो देखिए आप। कांग्रेस का विजन क्या है? कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है और ना ही इनके पास कोई विजन है। इनके पास मुद्दा क्या है? मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आज जितने गठबंधन हुए, जितने गठबंधन में है, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बहुत ही धारा प्रभाव वक्तव्य रहता है मंजरी जी का।
तो कई बार तो मंत्रमुग्ध होकर सुनने की इच्छा होती है, लेकिन चूंकि समय सीमा है थैंक यू। तो क्या है कि भाजपा ने काम भी ऐसे किए तो बताने के लिए बहुत कुछ है इनके नहीं पास। बताने ठीक है, बताते तो देखो काम नहीं भी हो तो पवन पटेल जी तो बताते ही है ना। मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि जैसे देखिए सर 27, 28, 29 अगर 29 सीटें जीत लेती है कहीं भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस का जो मनोबल है वो बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होगा। और कांग्रेस अगर अच्छा प्रतिरोध खड़ा कर देती है, 4-5 सीटें ले आती है, तो जीतू पटवारी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उनको एक नए प्राण मिल जाएंगे, नई संजीवनी मिल जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जब पिछली बार इतना टफ मुकाबला नहीं था तब वो 28 ले आए भारतीय जनता पार्टी वाले, और एक भी ऐसा निकलेगी कि चूंकि उस समय चीफ मिनिस्टर ही कमलनाथ जी थे, तो कुछ भी लोग बात करते हैं, लेकिन उस समय जब उन्होंने ये टारगेट हासिल कर लिया तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है 29 आउट ऑफ 29, क्योंकि अब तो जो उनके जो कोर इश्यूज है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करी दी है, धारा 370 उन्होंने काम कर दिया, अब वो नया वो कॉमन सिविल कोड पे बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय देश में एक माहौल है, जिस शब्द का आपने उपयोग किया, मोदी मैजिक का असर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि संभव है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सत्ता की चाबी मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हाथ में है, लेकिन आदिवासियों के हाथ से कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं छिटक रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के पास पहुंच रही है तमाम योजनाओं के माध्यम से। और कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जो हर वर्ग को छूती हैं, जो हर वर्ग की ज़रूरतें हैं, उसमें वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात कांग्रेस को समझनी होगी कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो धर्म, जाति, वर्ण, इन सब से ऊपर होती हैं। जिसने इसको समझ लिया वो इस देश की मूल भावना को समझ लेगा। अब सवाल आदिवासी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रिझाने का है, तो पहले भी बहुत काम किया और उसमें सुधार भी किया है। अब चूंकि स्वयं मोदी जी आ रहे हैं तो देखना होगा कि मोदी मैजिक का क्या असर होता है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।